कई लोग कहते हैं कि हमारे देश में दहेज के कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए हैं और उन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन वो लोग निक्की भाटी का ये केस देखें। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आग लगाती गई थी। आप वहीं थे है ना? फिर तेरी मम्मा नीचे भगी। ये हम जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से ये 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ नहीं हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले सिर्फ डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क के मार दिया। गाड़ी भी मांग करता था, बाइक भी, बुलेट मांगी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, बहन के साथ सबके साथ मार पिटाई करता था। हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेल लो, इसी में है प्रूफ। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का ऐसे लोगों के लिए वो कानून बनाए गए थे। जब वो कानून बनाए गए थे 498A और डाउरी डेथ का भी एक स्पेसिफिक सेक्शन आईपीसी में ऐड किया गया था, वो ऐसे लोगों के लिए बनाए गए थे जो लोग ऐसी दरिंदगी करते हैं। उस समय तो ऐसे केसेस आए दिन होते थे, इसीलिए वैसा कानून बनाया गया था। ये निक्की भाटी है जो कि सिर्फ 28 साल की थी, 5 साल का उसका छोटा सा बेटा है। निक्की का पति विपिन भाटी और निक्की के ससुराल वाले उसको लगातार फिजिकल वायलेंस करते थे और एक दिन उसको जिंदा जला दिया। इस दरिंदगी से उसको मौत दी कि वो तड़पती रही और 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए दहेज के कानून बनाए गए थे। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि ऐसे कानून का मिसयूज हो रहा है। अब जो मिसयूज होता है उस वजह से ऐसे असली विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल पाता है। और हमने तो शुरू से हमेशा से फाइट फॉर अ राइट पर यह आवाज उठाई है कि जब तक ऐसे कानूनों का मिसयूज होता रहेगा तब तक असली विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि ये कानून ही हटा दो, वो भी गलत है, क्योंकि मिसयूज कानून का अलग होता है। कानून अपने आप में होना अलग चीज है, उसका मिसयूज होना अलग चीज है। ऐसे तो कल को पुरुष आयोग बनेगा तो उसका भी मिसयूज होगा। कोई भी कानून है, अगर उसका मिसयूज होता है तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन कानून का होना अलग चीज है। कानून की आवश्यकता है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किताबों में तो ये दहेज के कानून बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए गए, लेकिन इन कानूनों का स्ट्रिक्ट बनाने का फायदा कौन ले रहा है? फायदा ले रहे हैं वो लोग जिनके साथ में असल में फिजिकल वायलेंस हुई ही नहीं होती है। वो महिलाएं इस कानून का मिसयूज कर रही हैं और जो असली में विक्टिम्स हैं उन तक न्याय पहुंच नहीं पाता है और उनके साथ फिर अंत में इस तरीके से मौत होती है, इस तरीके से उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कानूनों का मिसयूज हो रहा है। अब जो महिलाएं इस कानून का मिसयूज करती हैं उनको ये वीडियो देखने की जरूरत है, उनको ये निक्की भाटी का केस देखने की जरूरत है और उनको सोचने की जरूरत है। हमारे देश की हर बेटी, हर बहू को ये सोचने की जरूरत है कि आपके घर में अगर कोई छोटी मोटी कहा सुनिया झगड़ा हो जाता है तो आप फॉल्स कंप्लेंट इमीडिएटली मत कीजिए। फॉल्स FIR 498A में हो जाती है, फॉल्स केसेस हो जाते हैं। हमारे पास तो आए दिन फोन आते हैं और इतने सारे केसेस ऑलरेडी हम लड़ भी रहे हैं जिसमें महिलाएं झूठा केस करती हैं और कितने पति और उनके फैमिली वाले हमारे पास आते हैं और उनके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम क्वैशिंग पिटीशंस फाइल करते हैं। ट्रायल चलता है सालों साल तक और उसमें पत्नी के साथ में कोई वायलेंस नहीं हो रखी होती है, लेकिन झूठे केसेस दर्ज हो रखे होते हैं। तो महिलाओं को आज ये सोचना होगा कि आप छोटे मोटे झगड़े पर, छोटे मोटे केस पर झूठा केस जो बना देते हो, झूठा FIR जो बना देते हो 498A का, आपके उन झूठे केसेस की वजह से ऐसे असली केसेस, ऐसे असली विक्टिम्स तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। और कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ
कभी ऐसा हो कि सच में कोई फिजिकल वायलेंस हो जाए और फिर आप आवाज उठाओ तो आपकी भी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग जो झूठे केसेस हैं उसमें असली केस का नंबर कब आएगा। और ये भी प्रॉब्लम आती है, हमने अपने चैनल पर कई बार ये बात उठाई है कि फिर झूठ और सच में फर्क करना, वो तुलना करना जुडिशरी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 100 झूठे केसेस होंगे उसमें से 2 सच्चे होंगे तो बहुत मुश्किल होगा जुडिशरी के लिए ये समझना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इसीलिए झूठे केसेस जब तक बंद नहीं होंगे तब तक असली केसेस में न्याय नहीं मिल पाएगा। इसका एक और फैक्टर है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आए दिन ये केसेस खुद हैंडल भी करते हैं और देखते भी हैं कि डाउरी डेथ के जब केसेस, इस तरह के केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो क्या होता है कि 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक ट्रायल चलता ही नहीं है। और जब ट्रायल नहीं चलता है तो ये एक ग्राउंड बन जाता है बेल का, और ऐसे दरिंदे, ऐसे क्रिमिनल्स को फिर बेल मिल जाती है। और निक्की भाटी के केस में भी फिर हो सकता है कि अगर ट्रायल समय पे नहीं हुआ तो इस दरिंदे को, इस क्रिमिनल को भी कुछ साल में बेल मिल जाएगी। और वो क्यों होगा? वो न्याय में देरी की वजह से होगा। और न्याय में देरी क्यों होती है? फॉल्स केसेस की वजह से, इस कानून के मिसयूज की वजह से। जो झूठे केसेस, झूठे एफआईआर दर्ज हो जाते हैं उनकी वजह से असली केस का नंबर लेट आता है, और जब नंबर लेट आता है, ट्रायल स्लो होता है, तो ऐसे दरिंदों को बेल मिल जाती है। इसलिए देश की हर बेटी, हर बहू को यह सोचना होगा कि आप झूठे केसेस ना करें, ताकि ऐसे केसेस में ऐसे दरिंदों को, ऐसे क्रिमिनल्स को बेल ना मिल पाए। और साथ ही में हर पुरुष, हर पति, हर भाई को यह सोचना होगा कि आप जो ये सोचते हो कि ये कानून ही गलत है, दहेज के कानून ही हटा दो, ये जो स्ट्रिक्ट बनाए गए कानून इनको किताबों से ही मिटा दो, इनकी स्ट्रिक्टनेस को कम कर दो, लीनियंट कर दो, वो भी गलत है। क्योंकि ऐसे दरिंदों के लिए, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून बनाया गया था। मिसयूज के लिए आप आवाज उठाओ कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून ही हटा दिया जाए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही वो स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया है। अंत में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जब मीडिया में यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि कुछ कुत्ते एक बच्चे को काट रहे थे, बहुत ही भयानक वीडियो थी, अच्छी बात है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया, लेकिन ऐसे कुत्तों का क्या? ये असली कुत्ते हैं जिनको कि बंद करना चाहिए, जिनको कि समाज में वापस नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो भी देखनी चाहिए जो सब मीडिया में यूट्यूब पर दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो का स्यू मोटो क्यों नहीं लिया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और इस केस में तो जब वीडियो मौजूद है, क्लियर दिख रहा है कि विपिन भाटी ने ही निक्की को मारा है और जलाया है, तो कम से कम इस केस में तो जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, जल्दी से जल्दी अपील हो, और जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाती, जब तक इसको फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक इस क्रिमिनल को छोड़ा ना जाए। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुत्तों को शेल्टर में डाला जाएगा उनको जिंदगी के अंतिम समय तक बाहर नहीं छोड़ना, वैसे ही ऐसे दरिंदे को, इस क्रिमिनल को जिंदगी के अंतिम समय तक, जब तक फांसी नहीं हो जाती, जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाती, तब तक बाहर नहीं आना चाहिए। इस क्रिमिनल को बेल नहीं मिलनी चाहिए। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है।